नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पहले एक नजर डाला अबारताई दी मुख्य खबरा माथे। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रो कर्यो जावेलो आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट सेवा सम्मान करेली प्रदान। संसद रो मानसून सत्र 21 जुलाई सु वेलो शुरू। 12 अगस्त ताईं चालन वाला इन सत्र में कर्या जावेला कई विधायी काम। जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे 7R कॉन्क्लेव रा 8वो संस्करण कर्यो गयो आयोजित। ग्रीन एजेंडा, जल उपयोग और कचरा प्रबंधन रे जरिया सु संपत्ति सृजन माथे करेगी चर्चा। झुंझुनू में एजीटीएफ और कोतवाली थाना पुलिस की साझा कार्रवाई। आईपीएल रा फाइनल मैच माथे सट्टा लगावता थका 3 जना ने कर्यो गिरफ्तार। और पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय वेबासु प्रदेश रा कई इलाका में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आज बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी बारिश की जताई संभावना। और अब एक खबरा विगतवार। राष्ट्रपति भवन में आज रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित कर्यो जावेलो। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान करेली। संसद रो मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुएलो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बतायो कि यह सत्र 12 अगस्त ताईं चालेलो। इन दौरान विधायी काम और कई अहम बिला माथे चर्चा होवेली। वणा कहा कि सरकार सगळा मुद्दा माथे संसद रा नियमा रे तहत चर्चा खातर तैयार है। संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। 3 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को शुरू होंगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार सदन में संसद की नियमावली के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। लाडला 11 वर्षा में भारत आपरी संस्कृति री रक्षा करबा और वणाने दुनिया रे साथे साझा करण खातर बड़ो कदम उठायो है। प्राचीन मंदिरारो जीर्णोद्धार करनारे साथे ही पवित्र स्थला माते सुधार कर्यो गयो है। साथे ही पुरानी परंपरावां ने फेरू जीवित कर्यो गयो है। आज भारत की समृद्ध संस्कृति देशवासियों ने गौरवान्वित कर रही है। आओ देखा हाँ लाडला 11 वर्षा में भारत की सांस्कृतिक यात्रा माथे आ खास रपट। भारत की संस्कृति के इंद्रधनुषीय रंगों ने पूरी दुनिया को प्राचीन काल से ही आकर्षित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार, तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास और कई परियोजनाओं की शुरुआत से न सिर्फ देश की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और समृद्ध संस्कृति से जन जन का जुड़ाव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास पर फोकस किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और असम के मां कामाख्या मंदिर में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का विकास भी किया गया है। केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही अगस्त 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया।
प्रमुख विरासत गलियारों और प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करने के अलावा प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। इसमें मस्जिद, चर्च और तीर्थ स्थल शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा स्थल के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है। हृदय योजना ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर फोकस किया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और साथ ही देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि 2024 में भारत में 9 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जिससे 2,77,842 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय हुई। केंद्र सरकार ने भारत की विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संबंधों को मजबूत किया है। काशी तमिल संगमम के दोनों चरणों में काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाया गया। महाकुंभ 2025 अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बन गया है। केवल एक महीने में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए, जो 45 दिनों में अपेक्षित 45 करोड़ को पार कर गया। भारत का योग शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। आज दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की विशेष तैयारियां चल रही हैं। ये योग की वैश्विक स्वीकार्यता को दिखा रही हैं। देश की संस्कृति को मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में नई ऊर्जा मिली है। देश के भूले बिसरे नायकों को याद किया गया है। आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया गया है। आध्यात्मिक सर्किट और आधुनिक तीर्थ सुविधाओं के माध्यम से भारत की सभ्यता, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। इन सभी प्रयासों ने भारत की भावना को गर्व के साथ दुनिया भर तक पहुंचाया है। विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII राजस्थान का निसु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राज्य सरकार रा सहयोग सु आज जयपुर में 7R कॉन्क्लेव रा 8वां संस्करण रो आयोजन कर्यो गयो। कॉन्क्लेव फ्यूचर सिटीज सस्टेनेबल रेजिलियंट एंड थ्राइविंग थीम माथे केंद्रित रह्यो। कॉन्क्लेव में खास सत्र आयोजित किया गया, जिनमें वक्ता ग्रीन एजेंडा ने प्राप्त करनो, जल उपयोग और कचरा प्रबंधन रे जरिया सु संपत्ति सृजन जेड़ा मुद्दा माथे आपरा विचार राख्या। कार्यक्रम में CII रा अधिकारी और कई उद्यमी भाग लियो। इन मौका माथे राजस्थान री ग्रीन रेटिंग कंपनिया ने पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है वाटर को प्रिजर्व रखना है, सॉइल को अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं हमारी एक इच्छा रहती है एज ए इंडस्ट्री कि हम लोग हमारे मेंबर्स को और हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको एक अवेयरनेस दें कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमको अपने घर से चालू करना है। हम हो सकता है सब लोग कभी दूसरे लोगों पे बात छोड़ दें, सरकार पे बात छोड़ दें, लेकिन क्या ऐसे इंडस्ट्री हम आके ऐसे कॉन्क्लेव में विचार कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आजकल पूरी दुनिया इस पे बहुत फोकस है, क्योंकि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नहीं है, मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड सेविंग डे है कि हमको दुनिया को बचाना भी है और आगे की जो जनरेशन जो इस दुनिया में आएंगी उनको भी एक ऐसा लगे कि जो पीछे लोग थे वो हमके बारे में सोच के गए हैं। इंडस्ट्रीज़ की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र, अपने आसपास के पर्यावरण को स्पष्ट तौर पर साफ सुथरा रखें। तो उसी क्रम में जो बेहतर तकनीक्स हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो तकनीकों में उन्नतीकरण हो रहा है, जो बेहतरीकरण हो रहा है, उसके संबंध में जानकारी के आदान प्रदान के लिए CII के माध्यम से हमेशा इस तरह की वर्कशॉप विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में आयोजित की जाती हैं। उसी क्रम में यह वर्कशॉप भी आयोजित की गई है, जिसमें कि सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी बेटर प्रैक्टिसेस को, गुड प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करेंगे। प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस माटे शुरू वेरिया वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान ने लेर केकड़ी में भी लोगों ने जागरूक करियो जा रही है। इन्हीं अभियान के तहत अठे जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनार कई आयोजन किया जा रहा है। अठेरी लसाड़िया ग्राम पंचायत में लोग पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभा रहा है।
इन दौरान कई प्रजातियारा हजारों पौधा नर्सरिया में तैयार कर्या जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस माथे कळनीसागर तालाब माथे वृक्षारोपण, सफाई अभियान, श्रमदान और सरोवर पूजन समेत कई कार्यक्रम आयोजित कर्या जावेला। जो जल स्रोत हैं उनकी साफ सफाई वगैरह का कार्यक्रम होगा, श्रमदान का कार्यक्रम होगा, प्लास्टिक का जो कचरा वगैरह है इसको हम नहीं फैलाएं, इसके संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे। कलश यात्रा निकालेंगे गांव-गांव में और जन जागरण का कार्यक्रम है, जिसमें जल स्रोतों में जो भी आव में अवरुद्ध हो रखी है उस आव को दूर करें। पिछले साल हमने हरियाणा और राजस्थान के तहत कार्यक्रम किए गए थे। बृहद स्तर पर प्रत्येक गांव के चारागाह में पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया था। इस बार भी हरियाणा और राजस्थान के तहत हम पेड़ पौधों का लगाने का कार्यक्रम करेंगे, वृक्षारोपण। हर पंचायत पर एक नर्सरी का डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें 5000 से अधिक पौधे अलग अलग तरह के हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिनको आगामी वर्षा ऋतु के अंतर्गत हम जो हमारे चारागाह हैं और जो भी सार्वजनिक स्थान है, तालाबों की पाल वगैरह है, वहां पर हम उनको लगवाया जाएगा। मियावाकी टेक्निक जो है ये एक जापानीज प्रक्रिया है, जिसके तहत एक छोटे से क्षेत्र में हर प्रकार के जो नेटिव पौधे हैं, जो वहाँ के ट्रेडिशनल ओरिजिनल पौधे हैं, उनको लगाकर एक जंगल के रूप में विकसित किया जाता है छोटे क्षेत्र में। ग्राम पंचायत द्वारा कल पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे नर्सरी की तैयार की गई है, जो इसका नर्सरी में हम बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के वैरायटी के पौधे तैयार कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में हम उनको लगाएंगे। आगामी पर्यावरण दिवस के अंतर्गत हमने नर्सरी में अलग अलग प्रजाति के पौधे तैयार किए हैं, उन पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा और गांव वालों की सहायता से अलग अलग जगह में पूरी ग्राम पंचायत में पौधरोपण किया जाएगा। सीकर में विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे आमजन में पर्यावरण जन जागरूकता खातर मैराथन दौड़ रो आयोजन कर्यो गयो। पर्यावरण समिति, जिला प्रशासन और वन विभाग रा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन दौड़ ने जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा कलेक्ट्रेट परिसर सु हरी झंडी दिखा रवाना करिया। इन दौरान आमजन पर्यावरण ने शुद्ध राखवा और प्लास्टिक मुक्त भारत बनावा रो संदेश दियो गयो है। साथ ही एक पेड़ मारे नाम अभियान के तहत लोगा सु बत्ता पेड़ लगावारी अपील करी गई है। रन फॉर एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, जैसे कि आपको विदित ही होगा कि हमारा हरियाणा राजस्थान में प्रारंभ होने वाला है और गंगे अभियान भी शुरू होने वाला है, तो जल अभियान, तो उसकी भी ये प्रारंभिक तैयारी हो जाएगी और एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता होती है। आपने देखा होगा सभी बच्चे, युवा और सारे जो ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग आए हैं। इसके बावजूद कि रात भर वर्षा हुई है, फिर भी लोगों में बहुत उत्साह है, तो लोग आए हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मैं समझता हूँ कि जैसा कि हमारा जिला है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में शिविर राख्या जा रहा है, जिनमें कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी किसानों से सीधो संवाद करने योजना वाली जानकारी दे रहा है। इन्हीं कड़ी में बीकानेर जिला में इन अभियान के तहत अबार ताई 180 गांव 11,000 सु बत्ता किसानों से संवाद करियो जा चुक्यो है। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की टीम गांव-गांव जार जागरूकता शिविर आयोजन कर रही है। रायसर गांव में रखा गया शिविर के दौरान किसानों ने कृषि नवाचार, उन्नत तकनीक और फसल सुधार योजना वाले बारे में जानकारी दी गई। अब ज़्यादातर हमारा जो काम अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, बाद में प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है और विस्तार से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अपना माननीय कृषि मंत्री जी, भारत सरकार चाहते हैं कि वैज्ञानिक सारे लोग किसान के पास जाएं खरीफ से पहले और उनको बता दें कि अपने पास कौन से टेक्नोलॉजीज है, कोई उच्च किस्म के जो फसल है तो उसके बारे में उनको जानकारी दें, या उसको जो प्रबंधन करने का कोई हमने तकनीक विकसित किया है उसके बारे में भी हम उनको जानकारी दें। और आजकल हम मूल्यवर्धन की जो बात करते हैं, जो भी अभी कृषि है, सिर्फ ये जो अपना पेट के लिए नहीं, ये एक व्यवसाय के रूप में आ जाए, इससे जो भी है किसान की तरक्की हो जाए, उनका आय दुगना हो जाए, ये सारे सपने हैं। यहाँ के जो सारे ICR इंस्टीट्यूट है, जैसे कि काजरी है, CIH है, NRCC केमल है,
CSWRI है और यूनिवर्सिटीज है। इनके प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ में है। साथ ही हमें स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी है कृषि विभाग के, वो भी हमारे साथ हैं। इसके अंदर सर हम जो प्रोग्राम के अंदर जो बताने जा रहे हैं वो कृषि विभाग के द्वारा जो कृषकों को सुविधाएं दी जा रही है उनके तहत सारी सुविधाओं को किसानों को अवगत कराना और किसानों को जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व करना। साथ ही प्रत्येक वैज्ञानिक अपनी जो खोज कर रहे हैं उनको किसान तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं और साथ ही किसानों की जो भी खेती बाड़ी की जो समस्या है उस समस्याओं का हल समाधान हम यहीं पे करते हैं। यह बोरडी अपने आप उगती है, इसको उगाना नहीं पड़ता और उगाएं भी कैसे कि कृषि विज्ञान के पास रोपण सामग्री का अभाव मैंने महसूस किया है। दूसरा मैंने महसूस किया है हमारे राजस्थान के अंदर ग्राफ्टिंग विधि जैसे नस्ल बदलना ये अभाव है गाँवों के अंदर, जैसे किसान नहीं जानते। तो इनको मैं किसानों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा करके मैं 40-50 किसान इकट्ठे करके सेमिनार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि किसान सीख ले। ये कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे किसान भाइयों से निवेदन करती हूँ कि इस मीटिंग में भाग ले और कृषि विभाग का फायदा उठाए। मैं मीटिंग में बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पशु के बारे में बता रहे थे, खेती के बारे में बता रहे थे, कैसे खेती में काम करना चाहिए, कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन से मौसम में, और कौन सा बीज लाना चाहिए, कौन सी खाद लगानी चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया। और पशु के बारे में बताया कि बीमार हो तो किसे संपर्क करना चाहिए और कौन सी दवाई वगैरह देनी चाहिए, ये सब यहाँ मीटिंग में बताया गया है। बीकानेर रे पचे रुक करा जैसलमेर रो तो जैसलमेर जिला में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान रे तहत शिविर लगार किसाना सु संवाद करियो जा रही है। इंड्रे चालता जिला रा बंधीवा, लालगढ़, मेकुबा, करणी नगर, बागथल और बलाड़ में कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेती री नई तकनीका रे बारे में जानकारी दीनी। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दशरथ प्रसाद बतायो कि किसाना ने कृषि और पशुपालन री नवी तकनीका रे साथे ही सरकारी योजना वारा बारा में जानकारी दी जा रही है। साथ ही खेती में आ रही समस्या वारो समाधान की कर करा इंड्री भी जानकारी वाले दी जा रही है। 3 टीमें गठित की हैं और जो अलग अलग पूरे उपकरण हमारा जो डिक्शन एरिया है उसमें घूम रही हैं। और आज हमने बांदेवा, लालगढ़, मेकुबा, करणी नगर, बागथल, बलाड़ यहाँ हमने किसान गोष्ठी वैज्ञानिक संवाद किया है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी खातर रेगुलेशन 2025 रो ड्राफ्ट जारी करियो है। इनके तहत जुलाई 2026 सरकारी मेडिकल संस्थान में पढ़ाई शुरू होवेली। कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जेडी 6 सुपर स्पेशलिटी सेवावां अबे होम्योपैथी रे जरिया सु भी लोगा ने उपलब्ध होवेली। होम्योपैथी में अबे इन तरह रा कोर्स विद्यार्थियों ने भी फायदो होवेलो। होम्योपैथी रा डॉक्टर समीर पिडवालकर इन्हें सरकार रो सराहनीय कदम बतायो है। सुपर स्पेशलिटी का कोर्स 6 सब्जेक्ट्स में शुरू करने जा रहे हैं। डीएम 3 वर्षीय कोर्स। ये डिसीजन बेहद मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जो 6 स्पेशलिटी शुरू करने जा रहे हैं उनमें ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल रूमेटोलॉजी के अलावा पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन एवं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एवं एंडोक्राइनोलॉजी से शुरुआत किया कर रहे हैं। आजकल इन सब बीमारियों के ये ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं। इन बीमारियों के मरीज हमारे अस्पताल में शुरू से बहुत लंबे समय से होम्योपैथी की चिकित्सा लेने आ रहे हैं। अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी काफी लंबे समय से इन बीमारियों के मरीज दवा लेने के लिए जाते रहे हैं और उनको बेहद फायदा हुआ है दवाइयों से। तो ये जो नई शुरुआत जो हो रही है डीएम का, जो 3 वर्षीय कोर्स जो भारत सरकार, मोदी सरकार के निर्देश पे जो शुरू हुआ है, ये सराहनीय कदम है साहब। और इससे मरीजों की बहुत सारी परेशानियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब स्पेशलिस्ट जब होम्योपैथी के मिलेंगे लोगों को तो वो और अच्छी सुविधाएं गांव-गांव जा करके दे पाएंगे। इससे होम्योपैथी का भी प्रचार होगा और भारत सरकार का जो स्वास्थ्य के लिए लिया गया एक निर्णय है डीएम कोर्स का होम्योपैथी में, ये एक बेहद सराहनीय कदम कहलाएगा।
प्रदेश में पशुओं में लंपी रोग से बचाव खातर पशुपालन विभाग कानीसु प्रदेश भर में टीकाकरण और जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। पशुपालन विभाग का निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा बतायो कि ओ टीकाकरण अभियान 2 अगस्त तक चलायो जावेलो। इन दौरान पशु चिकित्सका री टीम घरे घरे जान पशुआ रो टीका लगावेरी। प्रदेश में 2 दिन में करीब 50,000 पशुआ रो टीकाकरण करियो जा चुक्यो है। 2 जून से प्रदेश में लंपी रोग के निवारण के लिए हमने एक अभियान चलाया है, जिसमें 111,57,000 पशुओं का, गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे गौवंशीय पशुओं में लंपी रोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बढ़ जाएगी और किसी तरह की लंपी रोग की संभावना नहीं रहेगी। ये अभियान हमने चला दिया है 2 जून से और 2 अगस्त तक ये प्रोग्राम हमारा चलेगा, जिसमें विभाग की पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक गांव में घर घर जाकर इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और अभी हमने जो अभियान शुरू किया है उसमें लगभग 50,000 गौवंशीय पशुओं में लंपी रोग के टीके भी लगाए जा चुके हैं। इसमें मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसमें केवल गायों का टीकाकरण किया जाएगा, भैंसों का टीकाकरण नहीं होगा। और गायों में भी जो 6 माह से अधिक या 4 माह से अधिक बछड़े हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। बड़ी गायों का भी करना ही है, बाकी भैंसों का और दूसरे जानवरों के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। घर घर जाके हम पशुओं को लंपी रोग के टीकाकरण किया जा रहा है और पशुपालकों को जागरूक भी किया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। कानोता के अंदर जो हॉस्पिटल बना उसके टीम के द्वारा फ्री में गायों के घर घर जाके टीका लगाया जा रहा है, तो उसके लिए अपनी गाय भी बड़ी अच्छी सुरक्षित रहेगी और अच्छा काम है गवर्नमेंट का। झुंझुनू में एजीटीएफ और कोतवाली थाना पुलिस संयुक्त कार्रवाई करता थका आईपीएल रा फाइनल मैच में सट्टो लगावता थका 3 जना ने गिरफ्तार किया है। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र राजावत बतायो कि आरोपिया सु करीब 10.5 लाख रुपया, लैपटॉप, 29 मोबाइल और सट्टारा हिसाब रा दस्तावेज समेत दूजी सामग्री जब्त करी है। पुलिस आरोपिया सु करीब 3 करोड़ रुपया रा सट्टारो हिसाब मिलियो है। आईपीएल का फाइनल मैच था और हमें सूचना मिली कि मंडला रोड पर कहीं पे जो है इस क्रिकेट पे बड़ा सट्टा लग रहा है, जिस पर एजीटीएफ से विक्रम हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम और थाना कोतवाली की टीम को वहां भेजा गया और वहां पे कार्रवाई की गई, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को जो है हमने गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य व्यक्ति है अनिल शोरान है, जो कि हमीरवास जिला चूरू का रहने वाला है। इनके कब्जे से हमने 10,40,315 रुपए जो है नगद हमने बरामद की है। साथ ही हमने 29 मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, वाईफाई के लिए डिवाइसेज, वो सब हमने बरामद की है। इसमें अब अनुसंधान एसएचओ कोतवाली हरजिंदर सिंह कर रहे हैं, जिसमें कि पता लगाया जाएगा कि और इनके तार किन किन से जुड़े हुए हैं और इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल है। ब्यावर जिलारा सेंदड़ा खेतरा लालपुला रे कने आज सुवारे जायरेना सु भरियोड़ी बस ट्रक रे मायने घुस गई। हादसा में बस में सवार करीब 30 लोग घायल हुई गया। घायला ने उपचार खातर अस्पताल में भर्ती करवायो गयो है। जानकारी रे मुजब बस में सवार जायरीन अजमेर दरगाह में जियारत करने गुजरात रा भावनगर जा रहा है। इन दौरान ओ हादसो हुई गयो। अजमेर शरीफ से वापस आ रहे थे छत्तीसगढ़ के, तो रास्ते में एक घाटा आता है ना, वहीं पर आगे ट्रक जा रहा था, तो हमारा ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दिया और हमारी बस पीछे लग गई उसके पीछे, और 20 लोगों को लगा है। थोड़ी बड़ी चोट आई है और 3 लोगों को ज़्यादा थोड़ा लगा है। प्रसार भारती पीबी शब्द रे नाम सु एक एड़ो प्लेटफॉर्म ले रहा है, जठे अधिकारिक, प्रमाणिक और भरोसेमंद कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध है। इन पोर्टल माथे दुर्लभ फुटेज, ऐतिहासिक क्लिप्स और भरोसेमंद आंकड़ा सब क्रिएटर्स खातर बिल्कुल मुफ्त है। ये कंटेंट 50 श्रेणियां और 15 भाषाओं में उपलब्ध है। और अब एक खबर मौसम सु है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा और
अरब सागर में नमी मिलवा कारण प्रदेशना कई इलाका में बारिश जो दौर है वो हाल ताई चाल रही है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर समेत कई इलाका में बिरखा हुई है। इन दौरान दूदू में सबसु बत्ती 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी गई है। मौसम विभाग रे मुजब आज भी कई इलाका में बिरखा वेबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब आज भी कई इलाका में बिरखा होने की संभावना है। वटे ही राजधानी जयपुर की बात करा तो जयपुर में तड़का भी बिरखा सु तापमान में गिरावट आई है और 24 घंटा रे दौरान मौसम विभाग को कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ रा असर रहेला और इनसु बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी बिरखा रो अलर्ट जारी करियो कियो है। और बुलेटिन रा आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रो करियो जावेलो आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट सेवा सम्मान करेली प्रदान। संसद नो मानसून सत्र 21 जुलाई सु वेलो शुरू। 12 अगस्त ताई चालन वाला इन सत्र में कर्या जावेला कई विधायी रा काम। जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माते 7R कॉन्क्लेव रा 8वां संस्करण करियो गयो आयोजित। ग्रीन एजेंडा, जल उपयोग और कचरा प्रबंधन रे जरिया सु संपत्ति सृजन माथे करी की चर्चा। झुंझुनू में एजीटीएफ और कोतवाली थाना पुलिस की साझा कार्रवाई। आईपीएल रा फाइनल मैच माथे सट्टो लगावता थका 3 जना ने करियो गिरफ्तार। और पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय वेबासु प्रदेश रा कई इलाका में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आज बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी बारिश की जताई संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहीजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।